नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम आज लाए हैं अबाउट द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द परमवीर चक्र बटालियन ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट, द 14 गार्ड्स, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में एक मिसाल कायम करके रखा है। नॉट ओनली अर्निंग द परमवीर चक्र, क्लियरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड at the border town of Gangasagar। हाँ, आज हम जानेंगे how the 14 guards created history in the battle of Gangasagar। तो 14 guards के बारे में जानने के लिए I would recommend you to watch the previous video on the action of the 14 guards at the ढलाई टी एस्टेट। बांग्लादेश के आजादी के लड़ाई के वक्त ढलाई टी एस्टेट में 14 गार्ड्स ने 1 नवंबर को हमला किए थे और this raid was very successful, after which this battalion was pulled out of the area in Bangladesh and brought back to India। उसके बाद this battalion was moved to the town of अगरतला और अगरतला से उनको गंगासागर हमला करने के लिए चूज किया गया था। तो अभी देखिए why गंगासागर, इसके बारे में जानने के लिए let's go and check out the map like how we do all the time। तो ये मैप को देखिए, यहां पे है कमालपुर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है कि जहां पे ढलाई टी एस्टेट में हमला हुआ था, 14 गार्ड्स ने किया था, तो कमालपुर से 14 गार्ड्स को अगरतला लाया गया। दिस इज द टाउन ऑफ अगरतला। दिस इज द बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश। नील में है द रिवर्स, मेघना रिवर भैरव बाजार के पास। This blue line is the Titas river. This is Brahmanbaria, this is Akhaura and this is Gangasagar। ये एक रेल रोड कनेक्शन है। ये रेल रोड कनेक्शन डायरेक्टली ढाका, यहां से ढाका तक जाता है। अखाउरा आता है थ्रू Gangasagar, connecting Brahmanbaria as well and going all the way to the north to Sylhet, crossing the towns of Shayastaganj एंड श्रीमंगल। इस साइड था पाकिस्तानी फौज के, रेड में है दुश्मन पाकिस्तानी फौज के 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड और ब्राह्मणबाड़िया वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तानी 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो 14 गार्ड्स, जैसे आपको बताया गया था, वाज अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल वीएन चन्ना। 14 गार्ड्स, 19 पंजाब रेजिमेंट एंड द 19 राजपूताना राइफल्स, एक्चुअली 73 माउंटेन ब्रिगेड का एक हिस्सा था, which was under the command of Brigadier M.L. Tully। This 73 Mountain Brigade was a part of the 57 Mountain Division, जिसका कमांडर था मेजर जनरल B.F. Gonzalez। 57 Mountain Division एक्चुअली 4 कोर का हिस्सा था, जिसका कमांडर था द लेजेंडरी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो 4 कोर अगरतला में बेस था और 14 गार्ड्स ढलाई टी एस्टेट में हमला करने के बाद अगरतला आ गए थे एंड गंगासागर वाज सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट टारगेट। यह हमला दिसंबर में होने वाला था, ऑन द नाइट बिफोर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यू कैन इजीली सी कि गंगासागर कितना वाइटल रोड और रेल लिंक है विथ सो मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स इनसाइड बांग्लादेश। This area was full of nalas, water tanks and a large number of ponds। और गंगासागर को सिलेक्ट करने का दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन था, अगर भारतीय फौज बांग्लादेश में घुसता है तो they can pass through this narrow gap because from here was the Titas river and a marshy area between Akhaura and Gangasagar। और ये रोड से गंगासागर तक आ सकते हैं थ्रू अनदर एरिया नोन एज कर्नल बाजार, अनदर इंपॉर्टेंट बॉर्डर टाउन ऑफ कौशबा, जहां पे मुक्ति बाहिनी फाइट कर रहे थे। दैट वाज आल्सो कनेक्टेड टू गंगासागर एंड अखाउरा वाया द रेल लिंक दैट वाज पासिंग थ्रू गंगासागर। तो गंगासागर वाज एक्चुअली जस्ट 2 miles फ्रॉम द बॉर्डर विथ अगरतला। बांग्लादेश के बॉर्डर से जस्ट 2 miles अंदर है। तो देखिए, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, यहां पे है इंडिया, यहां पे है बांग्लादेश। दिस इज द सिटी ऑफ अगरतला। ओके, एंड दिस इज अखाउरा एंड दिस इज गंगासागर, रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग साउथ एंड ऑल द वे टू सिलेट एंड देन ढाका is passing through here। This rasta
These are roads. This is the Akhaura Agartala road. This is the road connecting Kochba, Gangasagar, Akhaura and all the way to Sylhet and all the way down south to Chittagong. This is the road connecting Colonel Bazar and Gangasagar. यहाँ पे जैसे था 12 FF और 12 POK with Pakistani irregulars और Akhaura में था the elements of the Pakistani 27 Infantry Brigade which was based at Brahmanbaria. जैसे आपको बोला था 4 कोर का एक हिस्सा था the 57 Mountain Division और 57 Mountain Division में था the 61 Mountain Brigade, the 311 Mountain Brigade and the 73 Mountain Brigade. The 311 Mountain Brigade had actually decided to attack Akhaura. ये हमला होने वाला था on the 3rd of December, लेकिन उससे पहले गंगासागर को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था. तो गंगासागर के हमले में the 14 Guards was going to attack while the 19 Punjab was going to take Colonel Bazar. यहां पे है the Howrah River. Now, before the declaration of war, दुश्मन को भी ये पता था कि भारतीय फौज गंगासागर के थ्रू से इजीली आ सकते हैं. पाकिस्तानी फौज के 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ब्राह्मणबाड़िया में बेस था, they had sent elements of the 12 frontier force, the 12 POK battalions. पाकिस्तान में इस यूनिट का, इस रेजिमेंट का नाम है आजाद कश्मीर बटालियन. तो 12 POK के एलिमेंट्स एंड 12 FF के एलिमेंट्स गंगासागर रेलवे स्टेशन में अपना मेन डिफेंसेस बना के बैठे थे. उनको यह पता था कि गंगासागर रेलवे स्टेशन जो बॉर्डर के इतने पास है, अगर ये हाथ से चला गया तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि द साउदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, मतलब द टाउन्स ऑफ चिटागोंग, लक्ष्म एंड फेनी might lose connectivity with Akhaura, Sylhet and eventually Dhaka. तो ये बंद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर द एनिमी. Hence, the defense at Gangasagar was very well established. पहला जो इनिशियल रिकॉन रिपोर्ट था अबाउट गंगासागर, उस रिपोर्ट में था कि गंगासागर में सिर्फ एक ही कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स वर प्रेजेंट. लेकिन बाद में ये पता चला कि अबाउट अ कंपनी स्ट्रेंथ ईच from the 12th Frontier Force and the 12th POK battalion was present at Gangasagar with a company strength of irregulars with a Pakistani platoon present respectively at Mogra, the triangular area and the Goal Gangail area alongside Razakar forces. Razakars कौन थे आपको तो पता है. Razakars were actually Bengali paramilitary forces who supported the Pakistani army of occupation and their atrocities जो local people के ऊपर होता था. तो दुश्मन at Gangasagar railway station had 2 heavy mortars to their support with 1 recoilless rifle position. उसके साथ दुश्मन ने बहुत सारे strongly held बंकर्स बना लिए थे और बंकर्स के अंदर मीडियम मशीन गन्स और लाइट मशीन गन्स फिट करके रखे थे. Each of these bunkers were made from railway sleepers और उसके ऊपर मिट्टी और वुडन लॉग्स प्लेस कर दिए गए विद द यूज ऑफ बुशेस, लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ ट्रीज टू मेक इट कैमोफ्लॉज्ड, ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स कभी बॉम्बिंग के लिए आए तो उनको इन बंकर्स के पोजीशन पता ना ही चले. दिस वाज एन इफेक्टिव कैमोफ्लॉज. लेकिन ये बंकर्स हेवीली आर्म्ड थे एंड दे कवर्ड every exit and entrance into the Gangasagar railway station. मैप में देखते हैं कि how the enemy had strongly reinforced this position. This is Gangasagar railway station. The Gangasagar railway station का मैप है ये. I know this seems very complex, लेकिन धीरे धीरे बात को समझते हैं. This is the border, ठीक है. This is the border separating India and Bangladesh. तो 14 गार्ड्स यहां पे है, 19 पंजाब यहां पे है. 19 पंजाब को ऑर्डर किया गया था कर्नल बाजार हमला करने के लिए, while 14 guards was going to lead the main attack on Gangasagar railway station. This is the railway line and this is the railway station. पॉन्ड के पास स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, पॉन्ड यहां पे है. इसके आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स है. I will mark them in the next map. तो
ये सब बिल्डिंग्स जो था स्टेशन के पास, दे वर कंप्लीटली रीइंफोर्स्ड। यहां पे मशीन गन्स बिठाए गए थे इन बिल्डिंग्स के ऊपर, सो दैट द स्टेशन एरिया एंड द रेलवे एरिया इज कवर्ड। यहाँ पे हेवी मशीन गन था, ये सब बंकर्स बनाया गया था। और रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे लाइन के पैरेलल भी दुश्मन ने बहुत सारे बंकर्स बना के रखे थे। ये दो तो सामने का बंकर्स है। दिस इज अ रिवर कटिंग थ्रू। यहां पे एक ब्रिज है, ब्रिज नंबर 1। लेट मी मार्क इट एज BR1 and this is BR2, second bridge, first bridge, second bridge। तो अगर आप कंसीडर कीजिए यहां से जा रहे हैं तो यू विल कम अंडर डायरेक्ट फायर फ्रॉम दीज बंकर्स। इस कंप्लीट रेड में जो मार्क किया हुआ एरिया है, दिस इज अंडर कंप्लीट पाकिस्तानी कंट्रोल। यहां पे पाकिस्तानी फौज के एक कंपनी स्ट्रॉन्ग 12FF और 12 POK फोर्सेस थे। यहां पे थे पाकिस्तानी फौज के RCL बंकर। यहां पे ही था मेन रिकॉइललेस राइफल 106 मिलीमीटर और बैम्बू पंजीज यहां पे बिठाए गए थे फॉर एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। These two bunkers were covering this marshy area। ब्लू में है marshy area pond, यहां पे है pond marsh। This marshy area was covered। इसके सामने ही है the area of गंगानगर, the triangle area। These are roads। Okay, ये चिटागोंग की तरफ जा रहा है और ये ओल्ड ट्रंक रोड है। Okay, this is the road from Colonel Bazar leading directly to Ganga Sagar। This is the Ganga Sagar railway station। तो गंगानगर यहां पे है। ट्रायंगल एरिया, गोयल गंगाइल एरिया, माइनंद एरिया यहां और मोगरा एरिया में रेस्पेक्टिवली 1 प्लेटून ऑफ दुश्मन के फोर्सेस और राजाकार फोर्सेस है। कर्नल बाजार में भी दुश्मन था ऑफ कोर्स। दिस वाज द सिचुएशन ऑफ गंगा सागर। तो प्रोबिंग पेट्रोल्स भेजा गया था अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट मालही और द इंटेलिजेंस हविलदार ऑफ द 14 गार्ड्स। 14 गार्ड्स से अल्फा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर अशोक कुमार तारा एंड ब्रावो कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर ओम प्रकाश कोहली मेन हमले में जाने वाले थे ऑन द गंगा सागर रेलवे स्टेशन। तो सेकंड लेफ्टिनेंट मालही और इंटेलिजेंस हविलदार एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करके मैनांत पहुंच गए थे और वहां से दुश्मन के ऊपर नजर रख रहे थे, मतलब गंगा सागर रेलवे स्टेशन के दुश्मन के पोजीशंस के ऊपर। वहां से उनको दुश्मन के मूवमेंट देख के बहुत बारीकी से उनके पास खबर आना शुरू हो गया था। उसके साथ वो रेलवे स्टेशन के आसपास कोई माइनफील्ड्स है ये भी चेक कर लिए और ये उनको पता लग गया था कि आसपास कोई भी माइंस नहीं है। The area was heavily defended mostly by machine gun bunkers and machine guns fitted in the buildings around the Ganga Sagar railway station and the pond area। तो 1 दिसंबर 1971 के रात को ये बटालियन निकल गए एंड ऑन द फर्स्ट लाइट ऑफ द 2 दिसंबर वो माझी गाछा में पहुंच गए। माझी गाछा वाज देयर फॉर्मिंग अ पोजीशन। यहां से हमला लॉन्च होने वाला था ऑन द गंगा सागर रेलवे स्टेशन। तो 2 दिसंबर के रात को अल्फा एंड ब्रावो कंपनीज एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करके मैनंत पहुंच गए थे एंड दे हैड टू मूव थ्रू द मार्शी पैचेस जो उनके मूवमेंट को बहुत ही स्लो कर दिए थे। द गार्ड्समैन वर हैविंग अ रियली टफ टाइम in moving through the mud and filth of the Bangladeshi terrain। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में कितना ज्यादा रिवरिन और मार्शी एंड मडी टेरेन है। At one point वो जो पॉन्ड नीचे था उसको क्रॉस करने में 14 गार्ड्स पूरा परेशान हो गया था। रात के 11 बजे they had to cross that pond holding up their SLR rifles on top of their heads and crossing about neck deep water। उनके पास अबाउट 6 म्यूल्स थे टू कैरी देयर इक्विपमेंट और वो म्यूल्स को उस पॉन्ड के अदर साइड में रख के उनको पॉन्ड क्रॉस करना पड़ा था। द बटालियन हैड टू टेक अ 106 मिलीमीटर RCL गन फॉर द असॉल्ट और ये गन लेने में उनको और भी बहुत दिक्कत हो गया था। उन्होंने एक टेक्निक यूज किया कि बटालियन के जवानों ने एक्चुअली वो 106 mm गन को डिसमेंटल करके कई पार्ट्स में डिसमेंटल करके बाइसाइकिल्स के ऊपर रख के उनको लेके गए थे।
आप सोचिए कितना इनोवेशन लगा होगा एट द पॉइंट राइट बिफोर द हीट ऑफ बैटल। कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जब बटालियन पहुंच गए थे तो रात के 2 बजे वो वहां से निकल पड़े थे। तो अल्फा और ब्रावो कंपनीज तो मेन असॉल्ट लीड कर रहे थे, लेकिन बटालियन के बाकी कंपनीज भी अपने रोल्स निभा रहे थे। चार्ली कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर बलवंत राव वो गोवाल गंगाइल की तरफ पहुंच गए थे इन द ट्रायंगुलर एरिया जो मैप में दिखाया था मैंने, क्योंकि चार्ली कंपनी दुश्मन के ऊपर एक डाइवर्शनरी रेड करने वाले थे। अल्फा और ब्रावो कंपनीज क्रॉस कर गए। दे स्टार्टेड मूविंग ऑन अ सिंगल फाइल पैरेलल विद द रेलवे ट्रैक। उन्होंने दुश्मन के फर्स्ट बंकर के अबाउट 200 मीटर्स आगे ही नोटिस किया कि यहां पे बहुत सारे बैम्बू पंजीज दुश्मन ने लगा लिए थे टू स्टॉप पॉसिबल इन्फेंट्री असॉल्ट्स ऑन देयर बंकर्स, और उसके साथ बार्ब्ड वायर भी लगा लिए थे। 14 गार्ड्स को यह भी पता था कि दुश्मन के आरटीओपी ऑफिसर रेलवे स्टेशन के पीछे जो पाकिस्तानी कमांडर ऑफ दैट एरिया, मतलब द कंपनी कमांडर ऑफ दैट एरिया, उसके बंकर के पीछे एक पेड़ के ऊपर दुश्मन के आरटी ऑफिसर बैठा था। ओके, तो इस मैप में मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। ग्रीन में आई हैव शोन द 19 पंजाब रेजिमेंट जो कर्नल बाजार में हमला करने वाले थे। 1st of December 1971 में द एंटायर 14 गार्ड्स बॉर्डर क्रॉस करके, दिस इज इंडिया, इस मार्श को भी क्रॉस करके मैनांत पहुंच गए थे। दिस इज 1st of December। 2 तारीख के रात को, द फर्स्ट आवर्स ऑफ द 3rd of December को अल्फा एंड ब्रावो कंपनी निकल गए थे फॉर देयर असॉल्ट। डेल्टा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर एसके कुंडू माझी गाछा में रह गए थे फॉर द रियर रीइंफोर्समेंट, और चार्ली कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर बलवंत राव ये माझी गाछा से निकल के गोल गंगाइल में दुश्मन को क्लियर करके गंगानगर ट्रायंगल एरिया पहुंच गए थे, एंड दे प्लान टू लॉन्च अ डाइवर्शनरी रेड ऑन द एनिमी। तो इस एरिया को क्रॉस करके, क्रॉसिंग द ब्रिज 1 एंड ब्रिज 2 एरिया, अल्फा कंपनी अंडर मेजर अशोक तारा एंड ब्रावो कंपनी अंडर मेजर ओम प्रकाश कोहली प्लान टू गो इन फॉर द असॉल्ट। थोड़ा दुश्मन का एरिया भी क्लियर करते हैं। दिस इज द पॉन्ड एरिया, दीज आर बिल्डिंग्स अराउंड द पॉन्ड। यहां पे है स्टेशन, ओके, आई एम शोइंग द स्टेशन इन दिस ब्लॉक, एंड दिस इज द रेल रोड। This is the road connecting Chittagong, Akhaura and all the way to Sylhet, and this is the old GT road. Anyway, तो यहां पे है bunkers, 2 bunkers facing this marsh area. यहां पे bamboo punches लगे हुए हैं, I'm showing it in green. These bunkers are facing this area. अगर यहां से आए तो इन bunkers से फायर ओपन होगा from the enemy. रेड में enemy है। ये बिल्डिंग सब रीइंफोर्स किया गया था विथ हेवी मशीन गन्स एंड मीडियम मशीन गन्स। यहां पे पाकिस्तानी कंपनी कमांडर, मतलब द मेन गाय रनिंग दिस शो, हु इज कमांडिंग एलिमेंट्स ऑफ द 12th फ्रंटियर फोर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एंड द 12th POK बटालियन, इज सिटिंग इन दिस बंकर, पीछे वाला। यहां पे है एक पेड़ जहां से पाक RTOP ऑफिसर बैठा है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तानी फौज के पास मोटर सपोर्ट भी था। यहां पे है रेलवे स्टेशन का सिग्नल टावर। तो चार्ली कंपनी यहां पहुंच गए, डेल्टा कंपनी यहां पहुंच गए, एंड यू माइट रिमेंबर मेजर SS खन्ना हु वाज पुल्ड आउट फ्रॉम द बैटल ऑफ ढलाई एंड ही वाज कमांडिंग डेल्टा कंपनी एक्चुअली। तो बैटल ऑफ ढलाई के बाद डेल्टा कंपनी का कमांड तो मेजर SK कुंडू ने लिया था, लेकिन मेजर SS खन्ना वाज स्टिल इन द फाइट, और वो एक्चुअली पूरा 14 गार्ड्स का लॉजिस्टिक्स संभालता था। ही वॉज इन द रियर एज वेल विद द लॉजिस्टिक्स। तो अभी अल्फा कंपनी एंड ब्रावो कंपनी वर गोइंग टू लॉन्च देयर हेवी असॉल्ट ऑन द एनिमी at Ganga Sagar railway station, and let me remind you कि 14 गार्ड्स का सबसे वीर जवान लैंस नायक एल्बर्ट एक्का was
from Bravo Company under the command of Major Om Prakash Kohli. These two companies had crossed here. They were here in this area. They were moving in a single file alongside the railway line and they were ready for the assault. रात के 4 बजे अल्फा और ब्रावो कंपनीज एक सिंगल फाइल में रेलवे लाइन के पास से गुजर रहे थे. दे वर टेकिंग द हेल्प ऑफ लोकल गाइड्स. लेकिन 4:17 AM में एक हादसा हुआ था. वन ऑफ द लोकल गाइड्स एक्चुअली स्टेप्ड ऑन अ ट्रिप वायर एंड दैट थिंग सेट अ फ्लेयर फायरिंग अप इन द स्काई. रात के अंधेरे में एक फ्लेयर का लाइट कितना ज्यादा होता है आपको तो पता होगा. ये सडन फायरिंग ऑफ द फ्लेयर दुश्मन को एकदम चौकन्ना कर दिया था. ब्रावो कंपनी सबसे क्लोजेस्ट था और ब्रावो कंपनी के वीर जवान लैंस नायक एल्बर्ट एक्का सबसे पहला पाकिस्तानी बंकर से सिर्फ 40 मीटर दूर ही था. तो पाकिस्तानी जवान जो सेंट्री ड्यूटी पे था वो इस फ्लेयर का फायरिंग देख के सामने अंधेरे में ढूंढते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? लैंस नायक एल्बर्ट एक्का तब अपना बेयोनेट को रेडी करके वापस चिल्लाया, तेरा बाप. और ये बोल के ही कमेंस्ड हिज अटैक ऑन दैट पाकिस्तानी सेंट्री और उनको खत्म कर दिया था. उसके बाद उस बंकर में घुस के दुश्मन को मारना शुरू कर दिया. गंगा सागर का हमला शुरू हो गया था. दुश्मन ने आसमान में इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किया ताकि उस पूरा जगह बिकम्स कंप्लीटली लाइट अप लाइक डे टाइम. और आसपास के बंकर से इतना भयंकर मशीन गन फायर शुरू कर दिया कि अल्फा और ब्रावो कंपनी दोनों के जवान एकदम पिन डाउन हो गए थे. लैंस नायक एल्बर्ट एक्का को भी गोली लगा था. लेकिन इस वीर लैंस नायक को यह पता नहीं था कि इसी जंग में वो इतिहास बनाने वाले हैं एज अ लेजेंड ऑफ द इंडियन आर्मी. अल्फा और ब्रावो कंपनीज इस हेवी फायरिंग के अंदर अपने जवानों को मोटिवेट करते हुए अल्फा और ब्रावो कंपनीज के कमांडर्स अपना वॉर क्राई चिल्ला के दुश्मन की तरफ अपने जवानों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया. पूरा एरिया वाज कवर्ड विद द स्क्रीम्स ऑफ जय गरुदा, गरुड़ का हो बोल प्यारे. And the guardsmen charged towards the bunkers and started neutralizing them. दुश्मन के हेवी मशीन गन के गोलीबारी से बहुत गार्ड्समैन वुंडेड भी हो गए थे और कुछ मारे भी गए थे. मेजर ओम प्रकाश कोहली और उनके ब्रावो कंपनी वाज द फर्स्ट टू कम अंडर हेवी फायरिंग. और धीरे धीरे गार्ड्समैन को यह पता चला कि एनिमी डिस्पोजिशन वाज अबाउट अ किलोमीटर लॉन्ग एरिया. मेजर ओम प्रकाश कोहली खुद अपने हथियार और ग्रेनेड्स यूज करके दुश्मन के बंकर्स को क्लियर करना शुरू कर दिया. लेकिन दुश्मन के हेवी मशीन गन फायरिंग से उनको भी गोली लग गया था. मेजर अशोक कुमार तारा मोलोटोव कॉकटेल्स का इस्तेमाल करके बंकर्स के अंदर पाकिस्तानी फौज को जला के मार दिए थे. एंड दैट फोर्स्ड द एनिमी टू कम आउट फ्रॉम द बंकर्स एंड बीइंग शॉट एट बाय द गार्ड्समैन. मेजर अशोक कुमार तारा ग्रेनेड्स कभी इस्तेमाल करके दुश्मन को बंकर्स के अंदर तबाह कर दिए थे. वो खुद दुश्मन के मीडियम मशीन गन्स के बैरल which were becoming hot due to the heavy firing, वो अपने हाथ से उस मशीन गन को खींच के निकाल देते थे. and the bunker was taken out of action. उसके बाद the valiant guardsmen used to charge inside and kill the Pakistani soldiers inside the bunkers. रेलवे लाइन के आसपास जो बंकर्स थे उनको अल्फा कंपनी क्लियर करना शुरू कर दिए. At that time, दुश्मन का तो एक 106 mm RCL gun was fixed inside a bunker, and this RCL gun it kept on firing on the guardsmen. उसके शेल के धमाके से भी बहुत सारे गार्ड्समैन were wounded and at times killed. तो गार्ड्समैन तिलक राम took the initiative, killed the 2 men who were commanding the RCL gun और उस गन पोजीशन को तबाह कर दिया था. लेकिन अल्फा और ब्रावो कंपनी were still pinned down by heavy machine gun fire and the advance was no more getting smoother. तो इसके लिए भारतीय आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होना जरूरी था to take out the bunkers, and कैप्टन के महादेवन जो एक्चुअली 14 गार्ड्स के साथ
was working as the RTOP officer. उन्होंने देख देख के दुश्मन के पोजीशंस के ऊपर accurately artillery fire कॉल किए and Indian artillery from across the border brought down hell on those bunkers. वो बंकर गार्ड्समैन के सामने एकदम तबाह होना शुरू कर दिया from the explosions and the shells raining down on the Gangasagar railway station area. अभी क्लियर करते करते ब्रावो कंपनी had closed on the enemy area near the pond. तो जैसे आपने मैप में देखा होगा, पॉन्ड के पास बहुत सारे बिल्डिंग्स थे और ये बिल्डिंग्स were reinforced with heavy machine gun positions and medium machine gun positions. तो दुश्मन के machine gunners sitting at an elevated position got a really good field of view और निशाना लगा के वो ब्रावो कंपनी के ऊपर फायर करना शुरू कर दिए. अभी प्रॉब्लम बहुत भयंकर हो गया था. दुश्मन एलिवेटेड पोजीशन में है, आप नीचे है. ऑफ कोर्स ही गॉट द टैक्टिकल एडवांटेज. तभी भारतीय फौज के घायल वीर जवान लैंस नायक एल्बर्ट एक्का सामने आए एंड ही डिसाइडेड टू वॉलंटियर टू टेक आउट द फर्स्ट मीडियम मशीन गन पोजीशन ऑन वन ऑफ द रूफ टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग्स. वो एक लैडर को स्पॉट किया दैट वाज लीडिंग टू द रूफ एंड ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप. और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वहां पे 3 पाकिस्तानी जवानों को मार दिए थे, लेकिन इन द प्रोसेस ही वाज आल्सो मॉर्टली वुंडेड. बहुत सारे खून बहने के वजह से और बहुत सारे गोलियां लगने के वजह से ही पास्ड अवे इन द बैटलफील्ड. और उनके बलिदान के कारण ब्रावो कंपनी गॉट द चांस टू क्लियर आउट द एनिमी मशीन गन्स वन बाय वन एंड फाइनली the pond area was slowly cleared by Bravo company and Major Om Prakash Kohli. लेकिन casualties were piling up. Alpha और Bravo company के बहुत सारे जवान were being nailed down. तो डेल्टा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर एसके कुंडू को भेजा गया था टू हेल्प आउट अल्फा एंड ब्रावो कंपनीज. और चार्ली कंपनी हु वर मेंट टू पुट अप अ डाइवर्शनरी अटैक, उनको रेलवे स्टेशन के एरिया में हमला लॉन्च करने के लिए ऑर्डर्स दिया गया था. सुबह हो गया था एंड इट वाज 8:30 AM ऑन द 3rd of December and by that time Gangasagar railway station was finally in the hands of the 14 guards. दुश्मन के 12 फ्रंटियर फोर्स के एलिमेंट्स एंड 12 पीओ के बटालियन के एलिमेंट्स गंगासागर एरिया छोड़ के इधर भाग गए थे या वहां पे मर गए थे. ब्रावो कंपनी फाइनली ज्वाइंड अप विद अल्फा कंपनी और डेल्टा कंपनी फाइनली ज्वाइंड अप विद चार्ली कंपनी. भारतीय सरकार तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया इन द इवनिंग ऑफ द 3rd of December 1971, लेकिन 3rd of December के सुबह 14 guards not only had captured the Gangasagar railway station but also at 12 noon Pakistani Air Force के F-86 Sabres from Tezgaon airfield in Dhaka took off and strafed the defenses of the 14 guards at Gangasagar railway station. पाकिस्तानी एयरफोर्स का फायरिंग शुरू हो गया था और उसके साथ दुश्मन ने एक भयंकर काउंटर अटैक लॉन्च किया ऑन गंगासागर रेलवे स्टेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. दे जस्ट डिडंट वांट टू गिव अप दिस स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन बिकॉज दे न्यू कि अगर ये रेलवे स्टेशन हाथ से गया देन द लिंक विद चिटागोंग टू सिलेट एंड ढाका विल बी परमानेंटली कट ऑफ. बॉर्डर के इतने करीब this railway station needs to be taken back, लेकिन दुश्मन fortunately fail हो गया था and this enemy was pushed back by the heavy accurate use of artillery fire, जिसका credits जाता है to Captain K. Mahadevan. Also, as so many guardsmen were wounded in battle, तो कैप्टन H.G. मुखोपाध्याय जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर था वो रिलेंटलेसली इन वुंडेड गार्ड्समैन का ट्रीटमेंट करता गया एंड हेल्प देम इवैक्यूएट आउट फ्रॉम द हेवी फायरिंग एरिया दैट वाज स्टिल प्रेजेंट. अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनीज वर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स टू होल्ड दैट स्टेशन एरिया. गंगासागर के लड़ाई में 25 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे एंड 6 वर कैप्चर्ड. बहुत सारे हेवी पाकिस्तानी वेपन्स वर कैप्चर्ड अलोंगसाइड स्मॉल आर्म्स विथ असॉर्टेड एम्यूनिशन. और इनमें से था 2 मीडियम मशीन गन्स, 1 लाइट मशीन गन
एक रिकॉइललेस राइफल, क्रेडिट्स गोज टू गार्ड्समैन तिलक राम। 32 राइफल्स, 14 स्टेन सबमशीन गन्स, एक 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर, 2 2 इंच मोटर्स और उसका एम्यूनिशन। अनफॉर्चुनेटली 14 गार्ड्स के 11 गार्ड्समैन शहीद हो गए थे इस लड़ाई में और 3 जेसीओज वर वुंडेड अलोंगसाइड 55 मोर मैन इंक्लूडिंग मेजर ओम प्रकाश कोहली। शहीदों के लिस्ट में लैंस नायक एल्बर्ट एक्का का नाम गर्व से लिया जाता है और उनको पोस्ट्यूमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लैंस नायक एल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का शान है और हम ऐसे वीर योद्धा का नाम गर्व से लेते हैं एज एन इंडियन हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इस जंग में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए मेजर ओम प्रकाश कोहली, जो अभी तक 2 बार घायल हो चुके थे फ्रॉम एनिमी फायरिंग, was awarded the सेना मेडल। कैप्टन एच.जी. मुखोपाध्याय को भी सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। कैप्टन के महादेवन को भी सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और गार्ड्समैन तिलक राम, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्शियल पोजीशन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, he was also awarded the सेना मेडल। And for his exceptional leadership and gallantry, including taking down numerous enemy bunkers, मेजर अशोक कुमार तारा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अभी सिचुएशन देखिए, 3rd of December इफ वी कंसिडर दिस स्पेसिफिक डेट, तो 3rd of December के अंदर 19 पंजाब कर्नल बाजार में थे एंड 14 गार्ड्स गंगा सागर में थे। गंगा सागर वॉज लिबरेटेड। This small black dotted line is the captured territory by the Indian Army. 12 frontier force of the Pakistani Army, लाल में है पाकिस्तानी फौज। 27 brigade was still at Brahmanbaria, headquartered at Brahmanbaria. अखाउड़ा में 12 frontier force and other elements of the 27 infantry brigade was present. 313 infantry brigade इस जगह में था। 3rd of December was the day that the Indian Army was going to officially commence their assault on the Pakistani forces in Bangladesh. तो 57 Mountain Division के सामने था the 14th Infantry Division of the Pakistani Army. Ganga Sagar and Colonel Bazar was in the hands of the 73 Brigade already. 2 बटालियन उनके इस जगह को कैप्चर कर लिए and अखाउड़ा was now the next target. तो 57 माउंटेन डिवीजन के 311 माउंटेन ब्रिगेड विथ मुक्ति बाहिनी, ग्रीन में मैंने दिखाया, मुक्ति बाहिनी के 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट अखाउड़ा में हमला करने वाले थे। देयर एलिमेंट्स वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस असॉल्ट। 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमर टूट जाने वाला था। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर द बैटल ऑफ गंगा सागर। So 14 guards was actually very much honored and respected after their exceptional performance at Ganga Sagar. 14 guards को battle honor गंगा सागर से सम्मानित किया गया था and earning the परमवीर चक्र। लेकिन अभी तो जंग सिर्फ शुरू हुआ है। What will the 14 guards do in the next phase of the war? From the 3rd of December to the 16th of December, ये पलटन क्या करने वाला था? और आपको ये जान के हैरान होगा इस पलटन के अल्फा कंपनी कमांडर मेजर अशोक तारा, हाउ ही कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश as we know it today will soon be revealed in the next episode on how the 14 guards actually march to Dhaka and makes history. ये जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए so that the entire world gets to know what the Indian Army has done for the liberation of Bangladesh. Thank you so much for listening and glory to the 14 guards.